स्टूडेंट्स, बेटा ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के कार्टून एक्सप्लेनेशन को लेकर थर्ड वीडियो है। तो बेटा ये है आपकी बुक का कार्टून नंबर 16। ये 1974 में जो देश के हालात थे, ये कार्टून उसे प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए, जंगल राज, हिंसा, ये पूरी स्थिति, भ्रष्टाचार था चारों ओर प्रशासन में, ये यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ दूसरी ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने बोर्ड पकड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ जेपी। यानी ये व्यक्ति कौन है? जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो लोकतंत्र बचाओ का जिन्होंने नारा दिया था। और इधर कुछ लोग हैं, इनके पोशाक से लग रहा है जैसे टोपी पहन रखी है, तो इससे लग रहा है कि ये नेता हैं। तो ये कह रहे हैं देखो, वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है। तो ये परिस्थितियाँ 1974 की दिखाई गई हैं। ये जो लोग हैं, ये कौन हैं? ये कांग्रेस को, कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो कि लोग जेपी के शांतिपूर्ण आंदोलन के करने के बावजूद भी उन्हीं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वह अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1974 के दौरान देश की बुरी हालत बैकग्राउंड में दिखाई गई है। भ्रष्टाचार, जंगल राज, हिंसा। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र बचाओ का नारा देकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कुछ कांग्रेसी लोग जेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वे लोकतंत्र को पलीता लगाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये है आपका कार्टून नंबर 17। यहाँ पे राजनीतिक संकट लिखा हुआ है। ये राजनीतिक संकट, किस राजनीतिक संकट की बात की गई है? इमरजेंसी से तुरंत पहले जिस तरीके के हालात थे देश में, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे इंदिरा गांधी एक कुर्सी पर बैठी हैं जिस पे स्थगनादेश लिखा हुआ है, यानी स्थगन का आदेश। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे एक व्यक्ति है। बेटा ये कांग्रेस के जो उस टाइम पे अध्यक्ष थे, DK बरुआ, ये व्यक्ति वो हैं जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। तो ये क्या बात चल रही है? आपातकाल की घोषणा से पहले का कार्टून, जबकि भारत में राजनीतिक संकट की स्थिति आ गई थी। इस टाइम पर क्या हुआ था बेटा? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें एक याचिका दायर की गई थी और 1971 के जो चुनाव थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के चुनाव और उसमें हुई इंदिरा गांधी की जीत को असंवैधानिक यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बाद में ये अपील जब सुप्रीम कोर्ट में की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश दिया था, स्थगन करने का आदेश, यानी उस निर्णय को स्थगन कर दिया था कुछ समय के लिए, और कहा था कि इंदिरा गांधी अपील का फैसला आने तक सांसद तो बनी रहेंगी, पर चर्चा में भाग नहीं लेंगी। जो संसद की चर्चा है उसमें भाग नहीं लेंगी। दूसरी तरफ जेपी ने इंदिरा के इस्तीफे की मांग कर ली थी, और ये कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ जो इंदिरा को दिलासा दे रहे हैं कि इतने लोग जब हमारे साथ हैं तो आपको कुर्सी यानी कि सत्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेटा ये है आपका कार्टून नंबर 18। यहाँ पर आप देखिए, ये इंदिरा गांधी, ये न्याय के लिए, न्याय का प्रतीक, और जस्टिस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने जिसके न्यूज़पेपर पर शाह रिपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्टून है, इमरजेंसी के बाद जब नई गवर्नमेंट की सरकार आई, जनता गवर्नमेंट की सरकार आई, तो उन्होंने इमरजेंसी, पूरे जो आपातकाल की परिस्थितियाँ थी उसकी जांच के लिए शाह जांच आयोग बनाया था। ठीक है, तो उस समय पर इंदिरा गांधी और शाह जांच आयोग के बीच में जो टकराव की स्थिति थी, इस कार्टून में उसे दर्शाया गया है। ये देख रहे हैं ना आप, इंदिरा गांधी के भी हाथ में तलवार है और ये इसको शाह जांच आयोग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, इनके हाथ में भी तलवार है। तो ये उस स्थिति को दर्शाया गया है। ये से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। शाह जांच आयोग और इंदिरा के टकराव को इस कार्टून में दिखाया गया है।
1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शाहजहाँ आयोग आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए बनाया था। इस आयोग के सवालों को इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये इस कार्टून में दर्शाया गया है। ये है आपका अगला कार्टून, कार्टून नंबर 19। यहाँ पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है जिस पे लिखा हुआ है कॉन्ग यानी कांग्रेस, और यहाँ पे इसके एक हाथ में इमरजेंसी लिखा हुआ है, और एक तरफ जो इसके पास ये दंड देने का ये उपकरण है, इसमें लिखा हुआ है मीसा। एक में 42nd अमेंडमेंट और एक में लिखा हुआ है सेंसर। तो ये बेटा 1977 इमरजेंसी के बाद जब नए चुनाव हुए 77 में, उन आम चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल चित हो गई। ये उस स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ आम आदमी है, आम आदमी में कई लोगों को दिखाया गया है, जैसे कि मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन लोगों को दिखाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रे बाबा इस आदमी से बच के रहना, अब इस आम आदमी से बच कर रहना, अब वह अपने साथ कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेटा ये दिखाया हुआ है कि कैसे जनता ने कांग्रेस के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसका जवाब देते हुए उसके प्रत्युत्तर में 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया और उसे सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय पर जो कांग्रेस के हथियार थे, इंदिरा गांधी के जो हथियार थे, सेंसरशिप लगाना अखबारों पर, मीडिया पर, मीसा क्या है, निवारक नज़रबंदी कानून, तो उसका प्रयोग करना, बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग करके लोगों को जेल में डाल देना, और 42वां संविधान संशोधन करके ऐसे उपबंध संविधान में डालना जो उनकी सरकार को, जो उनकी सत्ता के पक्ष में हो, तो और इमरजेंसी जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार तक स्थगित हो गए थे। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के कारण कांग्रेस 1977 के आम चुनावों में धराशायी हो गई। ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस का हारकर धराशायी होना इस कार्टून में दिखाया गया है। 1975 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने सेंसरशिप, मीसा यानी निवारक नज़रबंदी कानून और 42वां संविधान संशोधन का प्रयोग करके इन सब का खूब प्रयोग किया था। अपने इन्हीं हथियारों के साथ 1977 के चुनावों में कांग्रेस धराशायी हो गई। आम आदमी जिसमें मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, इन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। ये है आपका कार्टून नंबर 20। यहाँ लिखा हुआ है, ये एक अखबार का ही पन्ना है, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। और यहाँ पे इंदिरा जो झाड़ू हाथ में लिए हुए हैं, उन्होंने ये सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं को कचरे के ढेर में डाल दिया है, और यहाँ लिखा हुआ है मैदान साफ। तो ये बेटा कब की स्थिति को दिखाता है कार्टून? 1980 में, 1977 में तो जनता गवर्नमेंट बनी है ना। इमरजेंसी के बाद गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी सबसे पहले 1977 में, जनता गवर्नमेंट। तो उस समय पर वो एक स्थायी सरकार नहीं दे पाई जनता को, तो 1980 में फिर चुनाव कराने पड़े। तो उन चुनावों में इंदिरा फिर से जीतकर सत्ता में आई। तो ये उस स्थिति को दर्शाता है। ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1980 के चुनावों में इंदिरा फिर से जीतकर सत्ता में वापस आती हैं और सारी विपक्षी पार्टियों नेताओं को कचरे के ढेर में डाल देती हैं, यानी पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर देती हैं। 1977 के चुनावों में बनी जनता पार्टी की सरकार स्थायी रूप से नहीं चल पाई। इस सरकार में बेटा 3 प्रधानमंत्री बदले, अतः अगले चुनावों में फिर से जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया। माफ़ कीजिएगा बेटा, जनता गवर्नमेंट के समय पर 3 नहीं 2 प्रधानमंत्री बने, एक मोरारजी देसाई और एक चौधरी चरण सिंह। ये है आपका कार्टून नंबर 21।
इंडियन पॉलिटिक इसमें दिखाई गई है 1990 के दौर में, 1990 के दौर में। यहाँ देखिए प्राइसेस, रिजर्वेशन, JNK ये लिखा हुआ है कि प्रमुख मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे रहे। ये आग दिखा रखी है ना, तो ये ज्वलंत मुद्दे रहे 1990 के दौर में। और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में इस चरखी पर कुछ विशेष लोगों को, उस समय के विशेष चर्चित राजनेताओं को दिखाया गया है जो उस समय पर विख्यात थे। अब ये कौन कौन हैं? ये हैं बेटा राजीव गांधी, VP सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल, ज्योति बसु, चंद्रशेखर और NT रामाराव और PK मेहता। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताओ उस दौर के, तो आपको याद रखने हैं। यह है बेटा आपका कार्टून नंबर 22। यहाँ नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यहाँ लिखा हुआ है खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह हैं और ये नरसिम्हा राव हैं उस समय के प्रधानमंत्री। तो किस समय की बात हो रही है ये? 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव किया और नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने LPG पॉलिसी को अपनाया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस पॉलिसी को अपनाने के तहत यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जोखिम भरा काम है। मतलब एकदम से हमारा देश तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी थी भारत ने, और बहुत हद तक समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर भारत झुका हुआ था। तो वहाँ से सीधे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना, ये एक बहुत जोखिम भरा काम था। ये उस समय की स्थिति को दर्शा रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक, WB मतलब वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, जबकि भारत इनका सदस्य बन गया और इसके नियमों को भारत के लिए अपनाना अब ज़रूरी हो गया। तो ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति यानी LPG वही अपना ली। PM थे उस समय पर नरसिम्हा राव। आपको याद रखना है, नई आर्थिक नीति अपनाने के समय पर भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और यह वैश्वीकरण की तरफ भारत का पहला कदम था। वर्ल्ड बैंक और IMF का सदस्य भारत बन गया था। बेटा ये है आपका कार्टून नंबर 23, आपके लास्ट चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट कार्टून है ये बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये संसद है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे 2 लोग हैं जो इसे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो ये बेटा गठबंधन सरकार को दर्शाता है। ये कार्टून 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी, जिसमें VP सिंह प्रधानमंत्री रहे। ये जो अंदर दिखा रखे हैं ये VP सिंह हैं, और ऊपर ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं, और ये हैं ज्योति बसु। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के नेता थे, भाजपा के अध्यक्ष थे, और ज्योति बसु जो वाम मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो इन दोनों ने इस VP सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया, जिसकी वजह से इनकी सरकार तो बन गई। लेकिन ये दोनों अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर इनसे काम करवाते रहे, मतलब इनको अपनी इच्छा अनुसार चलाते रहे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से गठबंधन सरकार का जो काम है वो बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाता है। जो गठबंधन के दूसरे पार्टियां होती हैं वो अपने अनुसार प्रधानमंत्री को चलाती हैं। 1989 की गठबंधन सरकार को प्रदर्शित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी, संसद के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी यानी भाजपा और ज्योति बसु जो वाम मोर्चा से थे बैठे हैं। जो संसद के भीतर दिख रहे VP सिंह राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार के जो PM थे, प्रधानमंत्री थे, उनको कठपुतली की तरह चला रहे हैं। ये है आपकी बुक का सबसे लास्ट कार्टून। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1907 इसमें क्या किया गया है, इसमें 1971-1999 में जो भारत की राजनीति थी, उन दोनों राजनीतिक परिस्थितियों का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ देखिए 1971 में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ये इंदिरा गांधी, जिनका कद बहुत ऊंचा है। ये कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ वाजपेयी जी हैं जो इनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे कई सारे लोग हैं ये, और ऊपर वाजपेयी हैं। यानी ये 1999 की जो गठबंधन सरकार थी, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है कि इन सब नेताओं के या इन सब दलों के समर्थन से वाजपेयी जी की सरकार बनी 1999 में, और यहाँ पे सोनिया गांधी जी हैं जो इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। तो बेटा ये कार्टून ये दिखाता है कि कैसे 1971 में एक दलीय प्रभुत्व से भारत की राजनीति में 1999 तक आते आते बहुदलीय प्रणाली का विकास हो गया था। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1971 और 1999 की राजनीति की तुलना की गई है। इसमें एक दलीय प्रभुत्व जो कि 1971 में देखा गया, इंदिरा की सरकार को वाजपेयी की गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुदलीय गठबंधन प्रणाली जो कि 1999 में दिख रही है, वाजपेयी की गठबंधन सरकार को सोनिया गांधी गिराने की कोशिश कर रही हैं। तो बेटा यहाँ आपकी इस पूरी बुक के सभी कार्टून्स की एक्सप्लेनेशन हो गई है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।